देखिए, सरकार उसकी बनेगी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात करेगा। अब सरकार उसकी तो नहीं बनेगी जो मंदिर मस्जिद की बात करेगा, जो हिंदू नहीं, जो हिंदू मुसलमान की बात करेगा, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करेगा, क्योंकि जनता जो है जागरूक हो चुकी है। अब तो जनता जागरूक हो चुकी है, तो जनता को जो है मंदिर मस्जिद से जो है ज़्यादा अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो है ज़रूरत है। तो सरकार उसकी बनेगी जो मंदिर मस्जिद से इतर होकर के शिक्षा की बात करेगी। आपको विकास मॉडल नहीं चाहिए? देखिए, बीजेपी का विकास मॉडल जो है, विकास मॉडल अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना किया है तो विकास के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? क्यों डिबेट में जो भारतीय जनता पार्टी शमशान कब्रिस्तान पे बात करती है, मंदिर मस्जिद पे बात करती है, पाकिस्तान पे बात करती है, आतंकवाद पे बात करती है, मुसलमान पे बात करती है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई इतना जो है विकास किया है तो विकास के मुद्दे पर बात करे ना भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बताए कि पिछले 7 सालों में कितनी यूनिवर्सिटियाँ भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई, कितने कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए, कितने अस्पताल भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए, कितने पुल भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए, कितने हाईवे भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए। तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास कितना किया है। तो क्या इन मुद्दों पे बात नहीं करनी चाहिए पार्टी को? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे बात करे ना। भाई, शिक्षा पे बात करिए, आप स्वास्थ्य पे बात करिए, मंदिर मस्जिद नहीं, मंदिर एक देखिए, मैं बता दूं कि ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, फिरजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। कहा कि भूखे भजन ना होए गोपाला, और ये रखी है आपकी कंठी माला। अगर आपके पेट में भूख लगी होगी तो आपको कुछ भी सुझाव ही नहीं देगा। सबसे पहले जो है पेट में भूख लगी होगी तो सबसे पहले पेट की भूख मिटनी चाहिए, क्योंकि पेट भरने के बाद ही जो है सारी चीज़ें जो है सूझती हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे वो देशभक्ति हो, फिर चाहे वो मतलब इबादत हो, चाहे वो पूजा पाठ हो। अगर आपकी पेट की भूख नहीं जब तक मिटेगी तब तक आपको कुछ भी नहीं सुझाई देगा। मोहन भागवत कह तो रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को देश से निकाल देना चाहिए वो हिंदू हो ही नहीं सकते। देखिए, मोहन भागवत का बयान, मैं बहुत अच्छी बात कही, मोहन भागवत का बयान उस बूढ़े शेर की तरह है जो बकरियों को सोने के कंगन देने का लालच दे करके उनको बुलाता है और उसके बाद बकरियों का शिकार करता है। ये मोहन भागवत का बयान है। एक तरफ जहां जो है सरसंचालक मोहन भागवत ये बयान दे रहे थे कि जो मुसलमानों को देश से निकालने की बात करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते हैं, कह रहे थे लिंचिंग करने वाले जो है हिंदुत्व के विरोधी हैं, हिंदुत्व वाले नहीं हो सकते। भाई, दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं, दूसरी तरफ हरियाणा के मेवात के अंदर पटौदी गांव है, पटौदी गांव के अंदर सूरजपाल अमू जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में उन्हें अपना जो प्रवक्ता बनाया है, सूरजपाल अमू वहां पर जो है जहरीले बयान दे रहे थे और उन्होंने राम भक्त गोपाल जिसने जामिया में गोली चलाई थी उस राम भक्त गोपाल को बुलाया और वही राम भक्त गोपाल था जो कह रहा था जब मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, और वहां पर भड़काऊ बयान लगातार सूरजपाल अमू दे रहा था। और दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि जो मुसलमानों को देश से निकालने की बात करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते हैं, और हिंदुस्तान में रहने वाले अगर सभी हिंदू हैं तो मुझे बताइए धर्म परिवर्तन वाला ये मसला क्या है? अगर जब सब हिंदू हैं मोहन भागवत के अनुसार तो ये धर्म परिवर्तन कहाँ से आ जाता है? फिर बाबरी का जो है ढांचा क्यों तोड़ा जाता है? अगर भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं मोहन भागवत के मुताबिक तो भाई सब रहना चाहिए, फिर सभी हिंदू हैं। तो ये जो पूरी तरह से इनके, आपको मैं बता दूं, ये दोहरा मापदंड में बता दूं कि इनके जो पालतू गुंडे हैं बीजेपी आरएसएस के जो पालतू गुंडे हैं वो लिंचिंग करते हैं, इनके जो नेता हैं उन लिंचिंग करने वालों को माला पहनाते हैं, उसके बाद इनकी पार्टी उन लिंचिंग करने वालों को टिकट देती है और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। मुझे बताइए, आपकी पार्टी लिंचिंग करने वालों को माला पहनाती है, लिंचिंग करते हैं आपके पालतू गुंडे, और उसके बाद जो है आप टिकट दे करके उनको विधानसभा और जो राज्यसभा और मतलब सदन में भेजते हैं, और आप कहते हैं कि जो लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। तो ये दोहरा माप। तो क्या 2022 के यूपी चुनाव में ये मुद्दे नहीं चलेंगे सब? बिल्कुल नहीं चलेंगे। देखिए, इन मुद्दों की जो है हवा निकल चुकी है, और जो कांट की हांडी है, हमारे गाँव में एक कहावत है कि कांट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। एक बार जो है गर्म की हुई चाय अगर दोबारा आप पिएंगे तो वो जहर बन जाएगी। तो ये जो दोबारा जो चाय अब गर्म होने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा, मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि जितनी बची है अकड़ उससे भी तोड़ेंगे, कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। और अब जो है दलित मुसलमान और किसान जवान नौजवान मजदूर सब एक राह पर आया है। अब बंगाल तो हराया है, दिल्ली और जो है 5 राज्यों में चुनाव सब हरा कर छोड़ेंगे। योगी के काम से खुश नहीं है आप? देखिए, योगी के जो काम की अगर हम बात करें तो योगी ने सिर्फ नाम बदलने के अलावा काम कितना किया है सबको दिखाई दे रहा है। आपने सिर्फ नाम बदले हैं, अगर नाम बदलने से काम हो जाता है तो मैं तो कहता हूं बनारस का नाम क्योटो रख दीजिए,
बनारस कम से कम विकास तो हो जाएगा। तो बनारस का नाम बदलने से या इलाहाबाद को प्रयागराज करने से या अयोध्या को फैजाबाद को अयोध्या करने से, मुगल सराय को दीनदयाल करने से विकास नहीं होता है। विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होता है। अगर जनता की डिमांड वही कर रही है सरकार, नहीं देखिए जनता जो चाहती है, मुझे पता है, जो मैं बता दूं, कहा कि सख्ती थोड़ी लाजिम है लेकिन पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम तक तो ठीक है लेकिन कट्टर होना ठीक नहीं। कट्टरता हमेशा विनाशकारी रही है और जो कट्टरता का जो धर्मवाद का जो है जातिवाद का जो नशा चढ़ाया जाता ना, वो कहीं ना कहीं हानिकारक है। और अभी धीरे दोनों तरफ है ना। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कट्टरता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो जिस तरफ हो। मैं किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझको जिस तरह से मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम तक तो ठीक है लेकिन कट्टर होना ठीक नहीं। मैंने किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, एक मजहब को टारगेट नहीं किया। कट्टरता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, वो चाहे किसी भी समाज, किसी भी जाति। क्योंकि मैंने कहा कि किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी नस्ल, किसी भी मजहब में पैदा होना मात्र एक संयोग है। इसलिए बात पर 4 साल में कोई काम अच्छा नहीं लगा योगी का। 4.5 साल में भाई किया तो है, यही तो काम है भाई। चुन का टारगेट जो है करके आपने दलितों का एनकाउंटर करवाया। आपने जो है देखा होगा कि किस तरह से आपने एक द्वेष भावना के तहत जो है लोगों की प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचाया। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल है उसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अगर कोई अतीक अंसारी है, कोई मुख्तार अंसारी है, कोई दूसरा है, उसकी आपने जो है संपत्ति को जमी दोज कर दिया। मेरा कोई उनसे प्यार नहीं है। मैं कहता हूँ कि बाहुबली, मैं कहता हूँ कि कोई भी हो, क्रिमिनल की कोई जाति, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब नहीं होता, वो अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। लेकिन अगर आप उसमें भी अपराधी में जो है तलाश लेंगे, आपने देखा होगा इस देश में अगर अपनी जाति और मजहब को देख लिया जाता, उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं तो देख लिया जाता कि अगर हमारी जाति का है तो कैंसिल कर दिया जाता है। उसके समर्थन में जो है रैलियां निकाली जाती हैं, तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं। जब तक जाति मजहब देख करके ये काम होता रहेगा, तब तक ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। यूपी में क्या समीकरण बनेगा 2022 में? देखिए यूपी में क्या समीकरण बनेगा, मैं यही बताऊंगा। जो सांप्रदायिकता की जो बात करेगा वो तो आने वाला है नहीं। जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की आपस में बात करेगा वो नहीं आएगा भाई। वो आएगा जो, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। हिंदू राष्ट्र बनाने की या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की अगर आपकी चेष्टा है तो मैं कहता हूँ नेपाल पड़ोसी राज्य देश है। आपको अगर हिंदू राष्ट्र में रहना इतना अच्छा लगता है, नेपाल चले जाइए। जिसको इस्लाम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की हालत देख रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बनाना किसी भी चीज़ का समाधान होता तो नेपाल वाले हमारे यहाँ चौकीदारी ना कर रहे होते, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान की हालत सबसे मुद्दा रहेगा इस बार। बिल्कुल रहेगा। किसान मुद्दा कैसी बात कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा किसान, और ये वही मुद्दा रहेगा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगी। आप लिख करके ले लीजिए। सीटों पर असर डालेगा किसान मुद्दा ये आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो मतलब आप तय मान के चलिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं 100 और 110 के समथिंग, इन सीटों पर तो किसान आंदोलन पूरी तरह से जो है प्रभाव डालेगा। उसके बाद पूर्वांचल में भी प्रभाव होगा और आपका जो है बुंदेलखंड में भी प्रभाव होगा। प्रभाव हर जगह होगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, पूर्वांचल में भी कुछ ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो किसान आंदोलन है ये बहुत प्रभाव डालेगा। ये आप लेकर आखिरी सवाल, जो बीजेपी की राजनीति है, जिस प्रकार वो राजनीति करती है, उसकी काट क्या आपके पास? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो है राजनीति कर रही है, अब जो एक किसान आंदोलन हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर राजनीति कर रही थी, कट्टरवाद के एजेंडे पर राजनीति कर रही थी, लेकिन इस किसान आंदोलन से बहुत बड़ा जो काट मिला है वो ये है कि अब जो है सभी वर्ग के लोग एक साथ आकर एक मोर्चे पर आकर के खड़े हो गए हैं। आपने देखा होगा कल ही वाल्मीकि जो है समाज का एक बड़ा मतलब यहाँ पर आंदोलन हुआ था और वाल्मीकि समाज से जो है लोग आए थे। यहाँ पर तमाम लोग सभी का जो है एक मिला जुला जो है जन समर्थन मिल रहा है। तो ये जो है पूरी तरह से ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं किसानों का नहीं है, मजदूरों का है, जन का आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। तो इसमें सभी जो द्वेष भावना फैलाई जा रही थी, अब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक जो है मंच पर आकर के खड़े हो गए हैं। ये सबसे बड़ा कार्ड है।